हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तो अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो बेटी तो मेरी उठ गई है, नहा के लिए वो उसे ट्यूशन जाना था। तो 9 बज गए हैं, तो वो ट्यूशन जाएगी। उसका 9:30 का ट्यूशन का टाइम था। तो कह रही मम्मी मैं तो अपनी मैगी बना लेती हूँ। तो मैंने कहा बना लो तुम मैगी, मैं जब तक बिस्तर वगैरह झाड़ लेती हूँ। और बिस्तर तय करके, कंबल वगैरह तय करके मैं रख देती हूँ दूसरे कमरे में। और यहाँ चादर वगैरह झाड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने कल ही शाम को कपड़े धोए थे सारे। चादर वगैरह सब मैंने चेंज करी थी, तकिए गिलाफ भी मैंने चेंज किए थे। इसलिए मैं चादर यही वाली बिछा दूँगी, क्योंकि मैंने कल ही बिछाई थी। झाड़ के इसको अच्छी तरह मैं बिछा देती हूँ। और धूप भी बहुत अच्छी निकली थी। तो बेटी तो अपने लिए मैगी बना रही है। तो नहा चुकी थी वो, तो कह रही थी मम्मी मैगी बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो बना लो तुम। तो वो मैगी बना के अपनी खा के फिर ट्यूशन चली जाएगी, क्योंकि उसके पेपर भी चल रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं उसके। तो कह रही थी मम्मी मुझे लेट हो जाएगा फिर, तो मैं खा के चली जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने खिड़की यहाँ के खोल दी। अब टफ़ी भी देखो यहाँ आके बैठ जाएगा। और ये तो सराहने भी लगा देती हूँ, कंबल में रख देती हूँ दूसरे कमरे में। और फिर मैं यहाँ से शीशे के अंदर से एक डब्बा खाली हुआ था उसका बिस्किट का। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डब्बा था। तो मैंने कहा चलो इसके अंदर मैं अपने कान के रख देती हूँ, जो इधर उधर रख रही थी तो टूट रहे थे, गिर जाते थे बार बार। तो मैंने कहा चलो तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ, डब्बे के अंदर डाल के सेफ रहेंगे इसके अंदर। और टफ़ी को देखो कैसे बैठा हुआ है। झाड़ू भी लगा लेती हूँ फटाफट। कुर्सियों को ऊपर रख दिया था मैंने, वो ज़्यादा बड़े बड़े कमरे हैं नहीं, छोटे छोटे ही हैं, तो इसलिए सामान को थोड़ा ऊपर भी रखना पड़ता है। और सारे सामान जो नीचे पड़े हैं, चप्पल वगैरह सब, तो मैं अपनी जगह पे रख दूँगी उनको। तो झाड़ू लगा लेती हूँ मैं। अब दूसरे कमरे में भी आ गई, तो मैंने कहा चलो उसका भी मैं बेड साफ़ कर लेती हूँ, अच्छी तरह झाड़ लेती हूँ उसको भी। और बच्चों के जो बैग वगैरह हैं वो भी एक तरफ रख देती हूँ। ध्रुव तो देर से जाएगा ट्यूशन। तो मैंने कहा फिर उसके बाद मैं झाड़ झूड़ के अच्छी तरह फिर मैं चाय भी बनाऊँगी, फिर चाय पियेंगे फिर। और ये सामान आया था सारा, 3-4 दिन से यहीं पे पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो उसको निकाल के मैं रख देती हूँ। इसके ऊपर फिर डब्बे वगैरह धोऊँगी, तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी डब्बों के अंदर। चावल वगैरह सब चीज़ें आई हुई थी, तो मैंने कहा इसके अंदर रख देती हूँ इसके ऊपर। और इधर भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये जूते चप्पल वगैरह है जो अपनी जगह पे रख दूँगी। तो इधर भी लगा लेती हूँ झाड़ू। फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने कहा फिर पोछा भी लगा ही लेती हूँ, क्योंकि फिर डब्बे वगैरह साफ़ करूँगी। फिर बेटे के लिए मैगी भी बनानी है। तो मैंने कहा बेटे का टाइम भी हो रहा था ट्यूशन का, तो कह रहा था मम्मी आप फटाफट मेरे लिए भी मैगी बना दो। तो मैं किचन में आके मैगी बना रही हूँ उसके लिए। रिफाइंड तो मैंने डाल दिया था कढ़ाई में, तो वो गर्म हो गया। तो मैंने प्याज काटा था एक, और एक हरी मिर्च काटी थी इसके अंदर ही, तो वो डाल दूँगी मैं। प्याज ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। और फिर इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। थोड़ी सी मिर्च डाल देती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, और पानी डाल देती हूँ थोड़ा। और ये मैगी मसाला ये डाल दूँगी। 2 मैगी मसाले डाले थे इसके अंदर। और उसको अच्छी तरह सॉफ्ट आने तक पका लूँगी, क्योंकि इसके टमाटर भी थोड़े गल जाएंगे। टमाटर देखो थोड़े सॉफ्ट हो गए, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। मसाला पक गया तो मैं मैगी डाल दूँगी, और उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। पानी अच्छी तरह डालूँगी इसके अंदर। 1 गिलास भर के 1-1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया था इसके अंदर, और उसको ढक के मैं पका लूँगी।
बच्चे ही खाते हैं मैगी, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा कम खाती हूँ। मैंने अपने लिए तो बनाई नहीं थी, बेटे के लिए ही बनाई थी। तो टफ़ी भी खा लेगा थोड़ी इसमें से और बेटा भी खा लेगा, क्योंकि टफ़ी भी खा लेता है मैगी। तो बन गई थी मैगी, तो मैंने कहा बेटा नहा के निकला था तो मेरे को मम्मी मुझे दे दो। अब ये किचन में से सारे डब्बे निकाल के मैंने बाहर रख दिए थे, क्योंकि आंगन में धोऊंगी, किचन में इतनी जगह नहीं थी। तो मैंने बहुत सारे डब्बे हो गए थे, तो सारे जो मेरे डब्बों के अंदर सामान थे दालें वाले सब मैंने पॉलीथीन में निकाल के रख दिए थे। और पानी कर लिया था गर्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकने हो गए थे डब्बे। और ये आटे का ड्राम था, तो मैंने कहा आटा भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ और फिर आटा इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ उसको। और बहुत सारे डब्बे थे जो कि मुझे सारे साफ़ करने थे। सारे दालें वगैरह मैंने पॉलीथीन के अंदर डाल के रख दी थी। थोड़ी थोड़ी दालें थी इसके अंदर, और बाकी और भी सामान थे जो मसाले वगैरह थे, साबुत वगैरह मसाले थे, तो वो भी मैंने पॉलीथीन के अंदर डाल के रख दिए थे। और सारे डब्बे में बड़े छोटे सब डब्बे धो लूँगी अच्छी तरह, क्योंकि चिकने भी हो गए थे। और बीच बीच में धोती भी रहती हूँ, फिर भी इतने चिकने हो गए थे डब्बे, क्योंकि कुछ ना कुछ तला हुआ बनता रहता है, तो सारी चिकनाई डब्बों पे जम जाती है। तो मैंने कहा इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। तो ये आटे का ड्रम मैंने साफ़ कर लिया था, तो मैं इसे धूप में रखने जा रही थी। तो मैंने कहा चलो धूप में रख देती हूँ, तो थोड़ा बहुत सूख जाएगा, फिर इसके अंदर आटा वगैरह डाल के रख दूँगी मैं। और पानी गर्म हो तो अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं ढक्कन वगैरह सब। ऐसे सारे डब्बे साफ़ कर लूँगी मैं अच्छी तरह। टाइम भी बहुत हो गया था डब्बे वगैरह साफ़ करने में भी, मुझे बहुत टाइम हो गया था। और अंदर ले आई थी मैं। सारे डब्बे वगैरह धो ले के किचन भी साफ़ कर ली थी। अब ये ऊपर से साफ़ करूँगी कल, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। फिर मैं नहा भी ली, 4 बज गए थे मुझे डब्बे वगैरह साफ़ करने में, 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था। तो किचन वगैरह तो साफ़ कर ली, सारे डब्बे मैंने अंदर उठा के रख दिए, क्योंकि बंदर बहुत आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो, और ये भी मैं ढक के रख देती हूँ, सारा सामान जो मैंने रखा था उसमें से निकाल के दालें वाले, क्योंकि ढक देती हूँ, बंदर आके ले जाएगा। और चावल भी बहुत सारे थे, 10 किलो चावल थे, सब बेकार कर देगा, फैला के भी चला जाएगा, तो कोई काम नहीं आएंगे फिर चावल। और भूख लगने लगी थी, तो मैंने ध्रुव को बोला तुम समोसे वगैरह ले आओ बेटा, मैं चाय बना लेती हूँ। और ये मैंने बनाई थी पोशाक साईं बाबा की, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब इसकी कैप बनाऊंगी। और दूध भी, चाय बनाने रख दी थी मैंने, और एक तरफ मैं टफ़ी की रोटी भी बना लेती हूँ। उसने मैगी खाई थी फिर, तो मैंने कहा उसके 2 फुलके बना दूँ फटाफट, उसको भूख भी लग रही थी। तो साथ के साथ मैं चाय भी बना लेती, क्योंकि मैं समोसे मंगाए थे ध्रुव से, ध्रुव समोसे ले आया था, और चाय और समोसे खा लेंगे। तो टफ़ी को भी रोटी डाल के दे देती हूँ दूध के साथ। शांत बैठा हुआ था, वैसे तो शांत रहता है, लेकिन भाग भी गया था, फिर उसको पकड़ के लाना पड़ा था। दूध ठंडा था ना, फ्रिज में से लाई थी, तो थोड़ा गर्म कर रही थी। तो अब उसको दे दूँगी खाना। अब चाय भी मेरी बन गई है, तो चाय डाल देती हूँ मैं। अंदर लेके जाती हूँ चाय, बेटे को भी दे देती हूँ, और मैं भी पी लेती हूँ चाय। तो बेटा ले आया था समोसे, अपने लिए तो पेटिस ले आया था, मेरे लिए समोसे लाया था। और उसी टाइम बेटी भी आ गई थी, तो कहने लगी मम्मी मैं भी खाऊंगी।
आप लोग भी चाय समोसे खा लीजिए। बेटी कह रही मैं भी खाऊंगी, तो मैंने कहा चलो मेरे में से थोड़ी सी चाय पी लो और समोसा खा लो। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी आज तो। और ना अब हाथ पैर भी इतने दर्द कर रहे थे, मैंने कहा चाय वगैरह पी के मैं थोड़ा फिर सो जाऊंगी थोड़ी देर। बेटा उसको कह रहा था कि पानी ला दो, मुझे प्यास लग रही है, क्योंकि मैं समोसा खाया तो मिर्च थी उसके अंदर। तो कहने लगी मैं भी लेकर आती हूँ। वो पानी लेने गई है भाई के लिए। और टफ़ी को भी मैं समोसा दे रही थी, वो भी खा रहा था। अब मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने सरसों का तेल रख दिया था कढ़ाई में, वो गर्म हो गया तो इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है, और एक प्याज मैंने काट के रखा था और एक हरी मिर्च काट के रखी थी, तो वो डाल दी है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया तो एक टमाटर था वो डाल दिया मैंने, और नमक डाल दी थोड़ा सी मिर्च डाल दी, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा मैंने किचन किंग मसाला डाला है। और ये एक मैंने छोटा सा फूल गोभी का लिया था, और दो मैंने आलू लिए थे। तो मैं इसको डाल दूँगी। मसाला हमारा भुन चुका था अच्छी तरह, तो मैं इसको डाल दूँगी और इसको ढक दूँगी। ना मैं इसमें पानी डालूँगी, कुछ भी नहीं डालूँगी, और उसको ढक के मैं पका लूँगी। और आटा भी मैं गूँथ लेती हूँ फटाफट और फुलके उतार लेती हूँ, क्योंकि 10 बज गए थे। 10 साढ़े 10 बजे का रात का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा फटाफट, क्योंकि मैं सो गई थी। फिर उसके बाद मैं उठी तो तबीयत मेरी थोड़ी डाउन लग रही थी, तो मैंने कहा फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि टफ़ी को भी खाना देना था और दोपहर का ही दे रखा था उसको भी, और बच्चों को भी खाना देना था, क्योंकि उन्होंने भी मैगी वगैरह ही खा रखी थी और समोसे खाए थे। तो इसलिए मैंने कहा फटाफट खाना बना देती हूँ। तो फुलके भी मैं उतार के रख देती हूँ। गोभी आलू की सब्ज़ी भी बीच बीच में देखती रहूँगी, बनती रहेगी। सिम पे रख देती हूँ उसको, वो बनती रहेगी। इसलिए फुलके उतार लेती हूँ मैं। और ज़रूरी नहीं है मेरे सारे फुलके ही फूलते हैं, जैसे भी है मैं बना लेती हूँ फुलके, और टेढ़े मेढ़े भी फुलके बन जाते हैं मुझसे, और कभी कभार फुलके फूलते भी नहीं हैं। और देखो सब्ज़ी थोड़ी सी कच्ची थी हल्की सी, तो मैं ढक के फिर पका लूँगी इसको। और सब्ज़ी देखो हमारी बन चुकी है। हरा धनिया भी नहीं था, क्योंकि इसके पापा 3-4 दिन से दिल्ली में ही हैं, तो वो ही लाते हैं सब्ज़ी वगैरह। तो सब्ज़ी वाला आया था तो मैंने गोभी ले ली थी, और इसमें थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है। और उसको सब्ज़ी को मैं अच्छी तरह मतलब मिक्स कर लूँगी। और ये सब्ज़ी बन चुकी थी और बच्चों को दे रही हूँ खाना। बेटी भी खाना खाने आई थी, और आप लोग भी खा लीजिए, और बहुत टेस्टी बनी थी। साईं बाबा की। और ये पोशाक बनाइए। अगर मेरी ये आपको पसंद आती है पोशाक, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। बाबा जी के लिए एक तो लाइक बनता है, लाइक जरूर करें। बाय बाय।